दोस्तों केवल ये 4 चीजें आपको अपने घर में जला देनी है और आपके जो शत्रु हैं वो हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे शत्रु होते हैं वो हम पर ऐसा किया कराया करवाते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ जाता है और शत्रु के कारण हम हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें आ जाती है, कार्य सोचते भी हैं तो वो पूरा नहीं होता। यानी कि शत्रु यदि सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता है ना, या फिर आपको धमकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा तेरा वो, और शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर के रखा है, यानी कि आपको कैसे भी शत्रु जो है पनपने नहीं दे रहा है। यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से घात लगा करके बैठा है कि यार यह व्यक्ति जो है वो किसी भी लायक नहीं रहे, कुछ भी काम नहीं करे, कुछ भी काम धाम नहीं करे, कोई अर्निंग नहीं करे। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ये वाली जो 4 चीजें हैं ये आपको अपने घर में जलानी है और केवल जलाने मात्र से आपके जिंदगी में जो शत्रु हैं उन्होंने कुछ किया कराया करवा रखा है या फिर शत्रु ने बाहरी बाधा आपके घर में डाल रखी है या कुछ ऐसा शत्रु ने तांत्रिक विद्याएं करवा रखी है, वो सारी तांत्रिक विद्याएं निष्फल हो जाएंगी यदि आपने यह वाला उपाय कर लिया। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में जानिएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा उपाय। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों हर हर महादेव लिखने से क्या होगा कि आपकी जिंदगी में महादेव बाबा की प्रसन्नता हमेशा रहेगी और वो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरा यह दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों बीमारी जब भी खत्म होगी शत्रु की, जब जाकर के आप यह उपाय करेंगे, टोटका करेंगे, क्योंकि यदि आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता कभी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों किस तरह से आपको अपनी सहायता करनी चाहिए और किस तरह से उपाय करना चाहिए तो पूरा इस वीडियो में जानिएगा। इस उपाय को मैं आपको सामग्री बताऊंगा, पूरा उपाय बताऊंगा, किस दिन करना है ये भी बताऊंगा। दोस्तों शुक्रवार और शनिवार और रविवार ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए शुरू करने का है ये दिन, यानी कि आप शुक्रवार को भी शुरू कर सकते हैं, शनिवार को भी शुरू कर सकते हैं और दोस्तों रविवार को भी शुरू कर सकते हैं, और यदि मंगलवार को शुरू करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए और इस उपाय को शुरू कीजिए। बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं पढ़ना, बस केवल मात्र यह उपाय करना है। अब देखिए उपाय कैसे होगा पहले वो जानेंगे। तो दोस्तों देखिए उपाय ऐसे होगा, सबसे पहले सामग्री जानते हैं। तो इसमें सामग्री क्या चाहिएगी, तो दोस्तों इसमें चाहिएगी आपको 5 काली मिर्च के दाने। दोस्तों काली मिर्च जो होती है गरम मसाले में शोभित होती है, यानी कि गरम मसाला ही काली मिर्च होती है, ठीक है ना। काली मिर्च एक गरम मसाला है जो कि चाय में या फिर हम और भी व्रत उपवास में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है तांत्रिक विद्या में काली मिर्ची प्रयोग में ली जाती है, शत्रु नाश के लिए भी काली मिर्ची का मेन रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है। और दोस्तों दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, तो दालचीनी थोड़ी सी आपको 5 टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे से लेने हैं, यानी कि छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े आपको लेने हैं। और दोस्तों आपको लेनी पीली सरसों, है ना, तो थोड़ी सी पीली सरसों ले लें। पीली सरसों जो होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा शत्रु नाश के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों कितनी लेनी है पीली सरसों, तो 2 चुटकी या 3 चुटकी पीली सरसों आप ले सकते हैं। और दोस्तों आपको लेनी है इसमें 3 इलायची, है ना। अब ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें बताइए, आप कॉपी में लिख सकते हैं इसको। मैंने बताइए आपको 5 काली मिर्च, दालचीनी के छोटे छोटे 5 टुकड़े, सरसों कितनी 3 चुटकी सरसों, और दोस्तों आपको इलायची लेनी है 3 टुकड़े इलायची के, ठीक है ना। 3 इलायची, इलायची पूरी लेनी है, हरी इलायची होनी चाहिए, कटी फटी टूटी फूटी इलायची बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब लेकर के आप एक कटोरी में ले लें इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको देखिए इसमें आपको दक्षिण दिशा में किसी में भी बैठने की जरूरत नहीं है ना। ये उपाय ऐसा है कि आप इसको बस एक बार कर लेंगे ना, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। ये केवल 5 मिनट का उपाय है दोस्तों, 5 से 10 मिनट में उपाय हो जाता है। लेकिन यदि ये उपाय आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में शत्रु कभी भी कुछ भी करवा नहीं पाएगा। मान लीजिए आपके ऊपर शत्रु इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि सामने से आकर के वार करते हैं, झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर करवा दिया है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपके घर पे बुरी नजर डालते हैं, या फिर शत्रु ने आपको गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। शत्रु चाहता है कि भाई ये व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़े, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में शत्रु लग रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी में हत्या लूं। इस तरह से शत्रु जो है वो आपके ऊपर कुछ किया कराया कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि यार यह व्यक्ति जो है वो बड़ा ही बेकार है और इस व्यक्ति को तो मुझे सबक सिखाना है, यदि आप उस व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान है, मान लीजिए आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है ना, पहले तो बहुत शांति रहती थी, लेकिन अचानक से किसी शत्रु ने आपके घर में कुछ ऐसा करवा दिया जिसके कारण आपके घर का माहौल बिगड़ जाता है, घर का परिवार का कुछ सदस्य पागल हो जाता है। जैसे पागल होने का मतलब क्या हुआ,
चिल्ला चोट करने लग जाएगा, जबरदस्ती बड़बड़ करने लग जाएगा, तो दोस्तों वो होता है पागलपन। तो वो भी क्या होता है, किसी तांत्रिक द्वारा कुछ विद्या आपके उस घर में करवा दी जाती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आपका कैसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी को चोट लग जाए जबरदस्ती, आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो परिवार का कोई भी सदस्य हो उसके घर में चोट, उसके पैर में चोट लग गई, उसके हाथ में चोट लग गई, कहीं भी उसको चोट लग सकती है तेज, और दोस्तों वो किसी काम का नहीं रह सकता। इस कारण से दोस्तों ये जो है, ये वो टोटका मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि आपके गुप्त शत्रु भी खत्म होंगे, साथ में उनका जादू भी खत्म होगा। तो वो कैसे करना चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको एक दिया लेना है। मैंने आपको सामग्री तो बता ही दी, अब करने का तरीका जानिए दोस्तों। करने इस उपाय को करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको शाम के समय, यानी कि दिया बत्ती का जो समय होता है उसके बाद यानी रात्रि के समय आपको क्या करना है, एक लेना है दोस्तों मिट्टी का दिया। अब मिट्टी का दिया जो लेंगे ना, वो ऐसा लेंगे जो दिवाली पे हम जलाते हैं, या फिर थोड़ा उससे बड़ा दिया आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक मिट्टी का दिया लेकर के आप क्या करें, आप उसको एक थाली में रख रहे हैं, एक थाली में, छोटी सी थाली में रख लें उस मिट्टी के दिए को। अब उसमें जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें वो डालें। सबसे पहले आपको काली मिर्च डालनी, कितनी डालनी, 5। उसके बाद आपको दालचीनी के 5 टुकड़े डालने, छोटे छोटे टुकड़े डालिएगा। जो काली मिर्ची के टुकड़े ना इतने बड़े बड़े, ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं डालने आपको। सरसों डालनी 3 चुटकी, तो 3 चुटकी सरसों डाल ले दोस्तों। ध्यान रहे सरसों 2 तरह की होती है, पीली सरसों, काली सरसों, तो आपको पीली सरसों ही इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। और डालनी इलायची के 3 टुकड़े डालने, यानी इलायची जो है पूरी की पूरी जो इलायची ना, हरी हरी इलायची है वो 3 डालनी है, ठीक है। इनको डालने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको लेना है कपूर। अब दोस्तों कपूर कौन सा लेना है, जो पूजा पाठ में काम आने वाला कपूर होता है वही इस्तेमाल करना है। तो जो पूजा पाठ में काम आता है कपूर, वो वाला कपूर जो है आप इस्तेमाल करें। उस कपूर को आपको इस दिए में जला देना है, यानी दिए में डाल दें, दिए में डाल करके उसको जला दें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, ये जलता हुआ जैसे आप थाली में इसको रख लेंगे दिए को, है ना, दिए में आग लग जाएगी, दिया जलता रहेगा। तो आप हर जगह अपने घर के हर कोने में, हर कमरे में, है ना, जहां पर आपको लगता है कि यार ये नेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां ज्यादा घुमाइए। वैसे तो आपको पूरे घर के हर कमरे में इसको घुमाना पड़ेगा। यदि आपका मकान डबल स्टोरी तो आप डबल स्टोरी में इसको घुमाएं, और घुमा करके दोस्तों जब ये आप खुद देखेंगे कि कहीं कहीं चटर पटर ज्यादा होती है, जैसे इसको जलाएंगे ना, तो जैसे किसी कमरे में इसको लेके गए तो वहां पर चटर पटर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो सरसों होती है और काली मिर्ची होती है वो चटर पटर करती है, इलायची भी चटर पटर करेगी, तो वो ज्यादा चटर पटर करने लगेगी। इसका मतलब समझ जाइएगा कि इस कमरे में शत्रुओं द्वारा कुछ न कुछ ऐसा प्रकोप छोड़ दिया गया जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिविटी है। तो दोस्तों आप इसको पूरे सभी कमरों में घुमा करके और एक जगह आप रख देंगे। जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा, पूरा बुझ जाएगा ये दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपको किसी बहते पानी में, है ना, जब ये राख बचेगी तो उस राख को या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, है ना, या फिर आप डिवाइडर पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप इस राख को कहीं भी पानी बहते जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। बस इतना आपको करना है दोस्तों। ये आपको 21 दिन तक करना है लगातार। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 3-4 दिन बताए थे मैंने आपको, एक तो शुक्रवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, या शनिवार के दिन से, या रविवार के दिन से, या फिर मंगलवार के दिन से। तो आप जिस दिन से स्टार्ट करें उसके बाद 21 दिन तक इसको करें। आपके घर में शत्रु बिल्कुल भी नहीं रहेगा, शत्रु का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और आपके शत्रु भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। शत्रु दोस्तों यदि आप पर कुछ किया कराना चाहेगा भी तो वो शक्ति हमेशा के लिए हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके घर में वो भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और लोग अपनी बाधाओं को दूर कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।